आप देख रहे हैं PSJMD। चलिए दोस्तों, एक और कहानी की ओर। आज हम आपको राजस्थान की एक सच्ची भूतिया कहानी बताने जा रहे हैं। एक समय की बात है, नरेश नाम का एक आदमी था। वह ट्रांसपोर्ट कंपनी में ट्रक ड्राइवर का काम करता था, इसलिए उसे भारत में कहीं भी सामान लाने ले जाने के लिए जाना पड़ता था। एक दिन नरेश के मालिक ने नरेश को कुछ सामान महाराष्ट्र पहुंचाने के लिए कहा। नरेश के साथ हमेशा उसका खलासी रहता था, जो नरेश के साथ सामान पहुंचाने जाता था। लेकिन उस दिन अचानक नरेश के खलासी की तबीयत खराब हो गई। तब नरेश को सामान पहुंचाने के लिए अकेले ही महाराष्ट्र जाना पड़ा, क्योंकि समय पर सामान पहुंचाना जरूरी था। सामान देने के लिए नरेश शाम को निकला। कुछ दूर जाने के बाद रात हो गई। तभी नरेश ने सोचा कि किसी ढाबे पर रुककर खाना खा लेना चाहिए। नरेश उस दिन जल्दी में खाना लाना भूल गया था। कुछ देर बाद नरेश को रास्ते में एक ढाबा दिखा। वह वहीं रुक गया और खाना खाने लगा। खाना खाते समय उसके समय देखा तो रात के 9 बज रहे थे। भरपेट खाना खाने के बाद नरेश वहां से चला गया। रास्ते में नरेश ने देखा कि दूर दूर तक खाली सड़क ही नज़र आ रही है। कोई रोशनी भी नज़र नहीं आ रही थी। सुनसान सड़क होने के कारण नरेश ने ट्रक की गति बढ़ा दी थी और तेज़ी से ट्रक भागने लगा, क्योंकि वह जल्दी से जल्दी वहां से निकलना चाहता था। वह तेज़ गति से जा रहा था, तभी उसे हॉर्न की आवाज़ सुनाई दी। वह आश्चर्यचकित हो गया और इधर उधर देखने लगा। तभी उसमें से एक रोशनी प्रकट हुई। तब उसने ध्यान से आगे देखा। तब उसे पता चला कि सड़क के किनारे पे एक गाड़ी पलटी हुई है। उस गाड़ी के पहिए अभी तक घूम रहे थे और लग रहा था कि गाड़ी के अंदर कोई गाड़ी के लाइट को चालू बंद करके मदद मांग रहा है। यह देखकर लग रहा था कि यह दुर्घटना अभी अभी घटी है। इस वजह से नरेश को अपना ट्रक रोकना सही लगा। वह ट्रक से नीचे उतरकर गाड़ी को और आगे बढ़ने लगा। नरेश को अंदेशा था कि जो भी इस गाड़ी में होगा वह बड़ा जख्मी होगा। जब वह गाड़ी के पास पहुंचा तो उसने देखा कि गाड़ी में कोई भी नहीं है। नरेश को यह बात अजीब लगी, क्योंकि कुछ देर पहले ही इस गाड़ी का हॉर्न बज रहा था और उसकी लाइट को कोई चालू बंद कर रहा था। नरेश को लगा कि गाड़ी का हॉर्न बजना और लाइट चालू बंद होना कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। यह सोचकर वह चारों तरफ देखने लगा कि शायद वह आदमी कार से बाहर निकला हो, लेकिन उसे कहीं दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दिया। तभी इन चीज़ों को अनदेखा करके नरेश अपने ट्रक में वापस बैठने जा रहा था। तब उसे कुछ मांस के टुकड़े उसके पैर में लगे। यह देखकर नरेश अपनी ट्रक में से टॉर्च निकालकर कार के अंदर देखने लगा। उसने देखा कि कार के सीटों में से खून टपक रहा है, पर उनमें कोई नहीं। यह देखकर वह नरेश घबरा गया। फिर अपने ट्रक में बैठने के लिए वापस आने लगा। तभी अचानक उसे एक चीख सुनाई दी, लेकिन वह पीछे पलटा तो उससे कोई दिखाई नहीं दिया। लेकिन जब उसने ध्यान से सुना तो उसे ऐसा लगा कि यह आवाज़ पास के झाड़ियों में से आ रही है। यह सुनकर सुरेश को डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन कैसे भी हिम्मत करके वह झाड़ियों के अंदर बढ़ने लगा। थोड़ी दूर जाने के बाद नरेश के पैर किसी चीज़ से टकराया और वह वहीं गिर पड़ा। जैसे ही वह टॉर्च जलाकर देखा तो उसकी रूह कांपने लगी। उसने देखा कि उसके आंखों के सामने एक लाश पड़ी है, जिसको नोच नोच कर पेट की सारी चीज़ें बाहर निकाल दी गई हों।
यह देखकर नरेश बुरी तरह सहम गया और खुद को उस लाश से दूर करने लगा। नरेश की सांसें तेज हो रही थी और वह किसी तरह खुद को संभाल कर वहाँ से जाने के लिए उठा। जैसे ही नरेश ने वहाँ से उठकर अपने कदमों को जाने के लिए बढ़ाया, उसे ऐसा लगा कि जाने कोई उसका पैर जोर से पकड़ लिया है। वह इसके पहले कुछ समझ पाता, वह वापस से ज़मीन पर गिर पड़ा। कोई उसे घसीटकर जंगल की ओर ले जाने लगा। डर के मारे नरेश को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वह करे तो क्या करे। तभी उसने अपना टार्च जलाकर उस चीज़ को देखने का प्रयास किया जो उसे खींच रहा है, लेकिन उसने जब टार्च जलाया तब वहाँ कोई भी नहीं था। तभी उसे ऐसा लगा कि मानो उसके पैर आज़ाद हो गए हैं। वह एक पल तेज़ी से चीखने लगा और खुद को किसी भी तरह संभाल कर वहाँ से अपने ट्रक की तरफ भागने लगा। तभी रास्ते में पड़ी लाश वहाँ से गायब हो गई थी। नरेश ने इन चीज़ों को अनदेखा करते हुए अपने ट्रक में जाकर बैठ गया। उसने ट्रक चालू करके तेज़ी गति से भागने लगा। वह तेज़ गति से आगे भाग रहा था, तभी अचानक ट्रक का टायर फट गया और उसका ट्रक वहीं पर रुक गया। नरेश अभी अभी जो कुछ भी देखा था तो उसके वजह से उसे हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह ट्रक से उतर के टायर बदले। वह ट्रक में डर से बैठे रहा। उस वक्त जब उसने घड़ी देखी तब रात के करीब 1 बज रहा था और फिर जब उसने ट्रक के कांच में देखा तथा उसकी आत्मा डर से कांप उठी। वह साफ साफ देख सकता था कि जो वह लाश कुछ समय पहले झाड़ियों में देखी थी वह और कहीं नहीं उसी के ट्रक के अंदर रखी हुई थी। सुरेश कुछ समझ नहीं पा रहा था कि आखिर ये क्या हो रहा है। तभी उस लाश ने अपनी आंखें खोली। कुछ समय तो सुरेश को यह लगा कि शायद यह उसका वहम है, लेकिन देखते ही देखते उस लाश की आंखें काली होने लगी। यह देखकर सुरेश चीखने और चिल्लाने लगा और मजबूरन उस ट्रक से उतरकर उस सुनसान रास्ते पर तेज़ी से भागने लगा कि तभी उसे उस रास्ते पर एक रोशनी दिखाई दी। वह इतना डर गया था, इस रोशनी को भी देखकर सुरेश को अपनी मौत दिखाई दे रही थी। लेकिन जब उसने यह देखा तो उसे यकीन नहीं हुआ। उसने देखा कि जिस कार का एक्सीडेंट हुआ था वह कार उसके सामने आगे खड़ी थी। उसने यह समझा कि फिर से मेरे साथ छल हो रहा है और वह कार को अनदेखा करते हुए आगे भागता रहा। कुछ देर भागने के बाद उसकी सांसें फूलने लगी और वह एक जगह रुक गया। रुकने के थोड़ी देर बाद उसे फिर एक कार की हॉर्न सुनाई देने लगी और देखते ही देखते उस हॉर्न की आवाज़ बढ़ती गई। नरेश डर के मारे ज़मीन पर बैठकर चिल्लाते हुए अपने कान बंद कर लिया। तभी वह कार उसके सामने आके रुक गई। उसमें से एक आदमी निकला और नरेश को इस हालत में देखकर उसने उसके बारे में पूछने लगा और उसको अपने कार में आने को कहा। इस आदमी को देखकर नरेश के अंदर खुशी की लहर दौड़ गई और वह जल्दी से उस आदमी की कार में बैठ गया। रास्ते में नरेश ने उस आदमी से सारी बात बताई जो उसके साथ घटी थी। नरेश की बात सुनकर उस आदमी ने बताया कि यह एक भूतिया रास्ता है, यहाँ रात में गुजरने वालों के साथ ऐसा छल होता रहता है और जो भी लोग इनके चक्कर में आ जाते हैं उनका मरना निश्चित होता है। तुम तो बहुत भाग्यशाली हो जो जिंदा बचकर निकल गए। उस दिन के बाद से सुरेश ने वह काम छोड़ दिया और कभी भी उस रास्ते की ओर मुड़कर नहीं देखा। धन्यवाद। इसी के साथ कहानी समाप्त हुई और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करें। धन्यवाद।